बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DIY फैब्रिक आइडियाज़। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो ट्राउज़र डिज़ाइन के ऊपर है। आप इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र, कैप्री या फिर प्लाजो पर बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी पीजी सा डिज़ाइन है, यानी कि बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक सी एक डिज़ाइनर लुक देगा आपके ड्रेस को। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो ट्राउज़र की जो विड्थ है वो आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है। आप अगर कैप्री पहनना पसंद करते हैं तो आपने उस हिसाब से लेना है, या फिर अगर आपका प्लाजो आप ज़्यादा खुला पहनना पसंद करती हैं तो आप अपने हिसाब से लेंगी। ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिसकी जो मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो टोटल मैंने 5 इंचज़ लिया है। तो डबल करके अगर हम देखें तो ये टोटल 10 इंचज़ बनता है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा। और ये देखिए इस तरह से जितना हमारा पांचा है ये उतना ही हमारे पास आ गया है और ये एक्स्ट्रा है। ये नीचे जो है ना आपके ट्राउज़र के नीचे अटैच होगा। तो आपने अपने ट्राउज़र को 4 इंचज़ जो है ना उसकी लेंथ कम रखनी है। तो अब यहाँ पर पट्टियाँ मैं रेडी कर रही हूँ। तो मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है और 2-2 इंच की मैं इस तरह से और ये पट्टियाँ कट कर रही हूँ। अगर तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है तो आपको इसके अंदर जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक क्योंकि कम था तो इस तरह से मैं इसको जॉइंट लगा रही हूँ। तो कोई मसला नहीं है, वो सिलाइयों में दब जाता है तो इतना पता नहीं चलेगा। तो हमेशा जब भी डिज़ाइनिंग करें, पल्टा लगाएं, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप सिल्क फैब्रिक लिया करें। उससे आपकी डिज़ाइनिंग में एक बड़ी ही यूनिक और एक डिज़ाइनर प्रोफेशनल लुक आती है। अगर आप डिज़ाइनिंग जो है वो जैसे होता है ना कि ट्राउज़र के अंदर से फैब्रिक बच गया तो हम इसको वेस्ट नहीं करते, तो उसी का हम डिज़ाइन बनाने लग जाते हैं। तो इतनी मेहनत भी करते हैं लेकिन वो एक लुक नहीं आ रही होती जो कि ब्रांड्स की या फिर डिज़ाइनर की जो लुक आती है वो लुक नहीं हमें अचीव हो रही होती। उसकी रीज़न यही होती है कि हम लॉन कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें सिलवटें पड़ रही होती हैं। जब हम इसको वॉश करते हैं तो वॉश करने से ऑटोमेटिकली उसमें सिलवटें आ जाती हैं जो कि आयरन करने के बाद भी नहीं निकलती। तो इस तरह की डोरियाँ जब हम बनाकर डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो जितनी भी मेहनत कर लें तो वो एक लुक कभी नहीं आएगी जितनी जो है वो सिल्क फैब्रिक से आती है। जितना भी सिल्क फैब्रिक वॉश हो जाए तो वो जब वॉश होने के बाद ड्राई होता है ना तो उसमें उतनी ही शाइन होती है और बिल्कुल एक सिलवट भी नहीं होती। तो इसी वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं तो 100 रुपीज़ का बहुत फैब्रिक आ जाता है सिल्क का, तो आपका 50 रुपीज़ का ही इनफ लगेगा। तो आप वो ले लिया करें, उसी का पल्टा लगा लिया, उसी की डिज़ाइनिंग कर ली तो एक बड़ा ही अच्छा आपका डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो हमने अभी डोरी बनाई है तो उसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा आप किसी स्टिक की मदद से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो डोरी है वो मोटे वाली है तो वो बड़ी जल्दी जो है ना वो सीधी हो जाती है। और वैसे भी सिल्क फैब्रिक थोड़ा सा स्लिपरी सा होता है ना, तो वो बड़ी जल्दी ये सीधा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, कोई भी सिंपल पेपर, न्यूज़पेपर कुछ भी ले लें। तो ये एक और मैंने पेपर लिया है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड कर लेने के बाद हमने इसको इस तरह की एक शेप दे लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको शेप दे ली। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंचज़ तक का है। तो इसको हमने ये देखिए यहाँ पर 1 इंच की गैप पर मैं इस तरह से दोनों साइड्स पर निशान लगा रही हूँ ताकि जो है ना वो इक्वल रहे। अब इस तरह से सबसे पहले हमने एक साइड से इसको स्टार्ट लेना है। ये देखिए एक साइड हमारी आ गई। अब इसी को कॉर्नर के साथ बिल्कुल हमने मिलाना है। तो ये देखिए सेंटर में इस तरह से खुद ही कर्व इसका बनता जाएगा। तो हमने इस तरह से इसको बनाते जाना है। तो सारे 1 बाय 1 हमने इसी तरीके से जो है ना वो आपस में जो है वो ज्वाइंट कर करके बना लेना है। तो ये शेप इसकी खुद ब खुद बनती जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और अगर आप नोटिस करें तो जो पेपर नीचे वाला मैंने लिया है तो वहाँ पर मैंने एक सीधी जो है ना वो लाइन ड्रा की हुई है, पेंसिल से नहीं, वैसे मैंने हाथों की मदद से पेपर को प्रेस किया तो एक लाइन सी हमारे पास आ गई। तो इस तरह से दोबारा से ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने दोबारा शेप को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाते जाना है। तो वो शेप खुद ब खुद बनती जाएगी, हमें खुद ही अचीव हो जाएगी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ये है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सेंटर में जो देखिए आपको मैंने हाथों की मदद से प्रेस करके लाइन लगाई थी, बस उसी का आपने ख्याल रखना है। तो ये एक बहुत ही जल्दी बनने वाला हमारा डिज़ाइन है। इसको आप बहुत इजी वे में बहुत प्यारा घर पर खुद बना सकती हैं। तो डोरियां भी हमारी रेडी हैं, हमारा पैटर्न भी रेडी है। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप इस तरह से इसको शेप भी दे सकती हैं। ये देखें वैसे तो इसको सिल्क जो है वो शेप इसकी रहेगी नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर कोई बुकरम तो अटैच नहीं किया जो इसकी शेप रहे। जस्ट आपको समझाने के लिए
मैं इस तरह से बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो नीचे इसके जो होती है ना ज़ीरो की बुकरम, वो भी लगा सकती हैं अगर आपने इस तरह से इसको शेप देनी हो, लेकिन उसकी मेरे ख्याल में कुछ ज़रूरत नहीं है इतना खपने की, तो इसको आप इस तरह से डायरेक्टली भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने क्या किया कि ऊपर जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया है और ऑर्गेन्जा के ऊपर मैं ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने इसकी नोक बनानी है, तो आप यहाँ पर सीज़र की भी हेल्प ले सकते हैं इसकी नोक बनाने में। तो इतनी मुश्किल पेश नहीं आती, बस ये है कि उसको आपने प्रेस करना है तो ये खुद ही उसकी नोक बन जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये देखिए इसकी जो आउटलाइन है ना, बस आपने उसी के ऊपर ऊपर इसको लेकर जाना है कहीं से। ये देखिए जो आउटलाइन है ना, हमने उसके उसके बाहर इसकी शेप दी हुई है, ये देखिए इस तरीके से इसके बाहर बाहर की तरफ मैंने डोरी को रखा है। अंदर वाली साइड पर डोरी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, वरना फिर वो कहीं से मोटा कहीं से पतला, वो अच्छी शेप नहीं बनेगी। तो बस आपने इसी बात का ख्याल रखना है, बाकी सब सेट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि मशीन इसके ऊपर से मुश्किल गुजर रही है, तो आपने बस पीछे से मशीन का जो फुट है ना वो उठा देना है और फिर मशीन को गुजारना है। अगर आप अंधाधुंध मशीन को धकेलती रहेंगी ना, तो कहीं ना कहीं पे धागा टूट कर जो नीचे शटल है ना उसके अंदर जा सकता है, फिर वो आपकी मशीन जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है, धागा तोड़ सकती है, धागा खींच सकती है। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ से लगे ना कि आपकी मशीन नहीं गुजर रही, थोड़ा सा जो हिस्सा है वो थोड़ा हैवी आ गया है, तो आपने क्या करना है कि मशीन का फुट ऊपर उठा लेना है। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, जो प्रोफेशनल हैं जो स्टिचिंग करती रहती हैं उनको तो माशाल्लाह से सब पता है। तो यहाँ पर ये देखें हमने शेप इनकी देती जाना है और इस तरह से ऊपर से हमने इसको स्टिच करते जाना है और दोनों साइड से करना है। जब आप एक साइड कंप्लीट कर लेना तो उसकी डबल स्टिच आपने दूसरी साइड की करके फिर आपने दूसरी डोरी को स्टार्ट लेना है। ये देखिए अब मैं दूसरी साइड की इसकी जो स्टिचिंग है ना वो कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से इसकी हमने दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर ली। तो कितनी जल्दी ये बन गया है डिज़ाइन, और मैंने बहुत डिटेल में भी आप सबको बता दिया है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब नीचे से जो पेपर है ना, हमने सबसे पहले तो उसको रिमूव करना है। अगर पेपर आपको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप उसके नीचे जो पेपर वाली साइड है वहाँ पर आप पानी का स्प्रे भी कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि पेपर थोड़ा सा सॉफ्ट आज हो जाएगा और उसको रिमूव करना आसान होगा। तो ये देखिए इतना हिस्सा छोड़कर हमने इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो अटैच कर लूँगी अपने ट्राउज़र के साथ। तो इस तरह से सबसे पहले तो हम एक पैर की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं पेपर को सारे को रिमूव कर लूँगी। चाहे तो आप पानी लगा लें तो उससे जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो इसको हमने जल्दी जल्दी से रिमूव कर लेना है। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, स्वाति इनका नाम है। मैम आपका चैनल सब्सक्राइब ही है, आपके डिज़ाइन हमें बहुत पसंद है। घर पर इतनी प्यारी डिज़ाइन बना सके तो खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। और वो कहती हैं कि बुटीक के ऊपर जब मैं आपके डिज़ाइन बनाती हूँ या उनको दिखाती हूँ तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलती है मेरे कॉलीग से। कल ड्रेसेस आपकी डिज़ाइन पर बनाई, स्पेशल कटवर्क वाली डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इंडिया नागपुर से हैं मैम। तो आपके जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना कि आपका कोई बुटीक है या फिर आप घर पर रहकर इस तरह से होम स्टिच कर रही हैं, घर पर रहकर आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हैं और आपके जो कस्टमर्स हैं आपकी डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यकीन करें इतनी कोई दिल से खुशी होती है ना, तो वो सारी थकावट उतर जाती है कि मेरा एक सिखाना किसी के इतना काम आ रहा है। तो बस दुआओं में याद रखा करें। आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से दुआओं में याद रखिए, तो बहुत खुशी होती है और सारी यकीन करें थकावट उतर जाती है जब आपकी इस तरह से प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो ये कटवर्क मैंने जो मॉर्टिन है उसकी मदद से मैंने किया है। अगर किसी के पास काविया नहीं है तो वो घर पर इजीली इसको कटवर्क दे सकता है। तो आपके सामने है कि कितना प्रीटी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। सिंपल कुर्ता हो और साथ इस तरह का ट्राउज़र हो कि बहुत ही एक प्रोफेशनल लुक आपके ड्रेस में आ जाती है, जान आ जाती है आपके ड्रेस में। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपने महंगा ब्रांड का ही ड्रेस पहनना है। घर पर खुद थोड़ी सी मेहनत करें और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का डिज़ाइन जो है ना वो खुद बनाएं। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन ट्राउज़र का कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में इसी तरह हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।